हाय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि आप सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। कुछ ही दिनों में सावन शुरू होने वाला है और जैसा कि आप सबको पता है कि भगवान शिव थोड़ी सी भक्ति से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह आप छोटी छोटी चीज़ें उन्हें अर्पित करके और आशीर्वाद स्वरूप बहुत सारा कुछ मांग सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ, अपना ड्रीम जॉब, करियर, आप जो भी चीज़ें चाहते हैं वो सब कुछ छोटे छोटे उपाय करके और सावन के महीने में अपनी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो डायरी पेन लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा उपाय बताने वाली हूँ। अगर आप लिख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। इससे आप अपने सिवा लोगों की भी हेल्प कर पाएंगे कि किसको किस चीज़ की आवश्यकता है, उस अकॉर्डिंग आप उसके लिए उपाय बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे सोल परिवार का सदस्य नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि डेली का अपडेट आपको मिल पाए। स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज़ है चावल। चावल यानी जो अक्षत हम चढ़ाते हैं। अगर आप सावन के महीने में शिवलिंग के ऊपर अक्षत चढ़ाते हैं या फिर हर सोमवार को चढ़ाते हैं, सावन रहे या ना रहे, तो आपको बहुत सारा धन प्राप्त होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन चढ़ाया और आप करोड़पति हो गए। कोई भी चीज़ धीरे धीरे मैनिफेस्ट होती है, वैसे ही आप चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे कैसे आपकी लाइफ में धन आकर्षित हो रहा है, पैसे आकर्षित हो रहे हैं। धीरे धीरे करके ही चीज़ें आपको मिलना शुरू होती हैं और एक दिन आपकी ज़रूरत के हिसाब से मिलने लगते हैं। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। अगर आपको लगता है कि आप अपने कर्मा क्लियर करना चाहते हैं, यानी आपसे जो भी बुरे कर्म हुए हैं इस जन्म में या पिछले जन्म में, उसे आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप शिवलिंग के ऊपर काला तिल चढ़ाइए। आपका बड़ा से बड़ा पाप कट जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि जानबूझ के पाप नहीं करना है। गलती से कुछ भी ऐसा हो गया है जिससे किसी को आपकी वजह से दुख पहुंचा है, आप उस चीज़ को क्लियर करना चाहते हो, तब आप शिवलिंग पे तिल ज़रूर से चढ़ाएं। आपको भगवान शिव जी बहुत सारी ब्लेसिंग देंगे और आपका पाप नष्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। अगर लंबे समय से किसी भी तरह की परेशानी आपके घर से जा नहीं रही है, वो किसी भी फील्ड में हो सकती है, आपका करियर, जॉब, रिलेशनशिप, हेल्थ वेल्थ, कोई भी चीज़ है जो आपको बहुत परेशान कर रही हो और लंबे समय से, उसके लिए आप शिवलिंग के ऊपर जौ चढ़ाइए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपकी परेशानी कम होती जा रही है और एक दिन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। बस जो भी कीजिए भरोसे के साथ कीजिए। अगर आप पॉजिटिव शक्तियों पे, ईश्वर पे, परमात्मा पे पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं, तब भी वो एनर्जी आपके लिए काम करती है। तो भरोसे के साथ करना शुरू कीजिए। चौथा उपाय उन लोगों के लिए है जो लोग सुयोग्य संतान चाहते हैं। आप शिवलिंग के ऊपर गेहूँ चढ़ाइए और पूरे भरोसे के साथ शिव जी को अर्पित कीजिए और ये कामना कीजिए कि आपकी संतान बहुत कुशल, बहुत सुंदर, बहुत पॉजिटिव, बहुत खूबसूरत हुई है और डेफिनेटली कुछ दिनों के बाद ही आप देखेंगे कि ये सुख आपको प्राप्त हो चुका है। पूरे भरोसे के साथ कीजिएगा। पांचवा उपाय उन लोगों के लिए जिनकी फैमिली में किसी को भी बहुत तेज बुखार है। ये आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी महीने में, किसी भी वक्त कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी की भी तबीयत ख़राब है, यानी बुखार है और उसे बहुत तेज़ बुखार है, अगर आप उसे कम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ठंडा जल, नॉर्मल फ्रिज में का रखा हुआ नहीं, नॉर्मल वाटर लेना है, यानी जल लेना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इससे जिस व्यक्ति को बुखार है उसका बुखार कम होने की संभावना रहती है। अगर आप चाहें तो जहाँ से ये जल गिरता है, यानी शिवलिंग पे हम जल चढ़ाते हैं और ये जहाँ से गिरने का रास्ता बनाया गया है, वहाँ से आप थोड़े से पानी लेके और उस इंसान का फेस उस पानी से आप पोंछ सकते हैं या थोड़ा सा उसे पिला सकते हैं। बहुत फ़ायदा होता है। नेक्स्ट और छठा उपाय उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, क्लास में बहुत शर्मिंदगी फ़ील करते हैं क्योंकि उनका नंबर बहुत कम आता है और सारे बच्चे
चिढ़ाते हैं, लूज़र कहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अपने स्कूल में लूज़र नहीं बल्कि ब्रिलियंट कहलाए, तो आप शिवलिंग के ऊपर कच्चे दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाइए और कुछ ही दिनों में आपको अंतर दिखेगा। पूरे भरोसे के साथ कीजिए। परमात्मा की ब्लेसिंग आप सभी के साथ है, सारे उपाय ज़रूर काम करेंगे। और इस उपाय से सिर्फ आपका बच्चा पढ़ने में ही तेज़ नहीं होगा, बल्कि हर फील्ड में वो तेज़ होगा, क्योंकि दूध और शक्कर साथ में मिक्स करके चढ़ाने से आपकी संतान का मस्तिष्क बहुत तेज़ होगा। आगे बढ़ते हैं 7वें उपाय की ओर। 7वां उपाय उन लोगों के लिए है जिन्हें सुख की अनुभूति नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में सुख नहीं देखा है, तो आपको सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए शिवलिंग के ऊपर गन्ने का रस चढ़ाना है। आपको हर तरह के सांसारिक सुख की अनुभूति होगी। आप गन्ने का रस चढ़ाइए और देखिए कैसे कमाल होता है कुछ ही दिनों के अंदर। पूरे भरोसे के साथ कीजिएगा। 8वां उपाय उन लोगों के लिए है जो सिर्फ इसी जन्म का नहीं सोच रहे हैं, अपने नेक्स्ट जन्म के बारे में भी सोच रहे हैं कि मैं इस जन्म में क्या ऐसा करूं कि मुझे इस जन्म में भी बहुत सुख मिले और अगले जन्म में भी मुझे बहुत सारा सुख मिले। अगले जन्म में अगर मैं इस धरती पे ना भी आऊं, तो मैं जहाँ भी रहूं वहाँ सुख की अनुभूति हो मुझे। उन लोगों को शिव जी के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर गंगा जल चढ़ाना है। आप हमेशा चढ़ा सकते हैं या सिर्फ सोमवार को चढ़ा सकते हैं या फिर सावन में चढ़ा सकते हैं। आप जब भी चढ़ाइए, ये समझ लीजिए कि शिवलिंग के ऊपर गंगा जल चढ़ाने से आपको सिर्फ भौतिक सुख की ही प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे उपाय 8 उपाय मैंने बताए हैं आप सभी को। आपको 8 उपाय कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी बहुत सारे उपाय मैं बताऊंगी, क्योंकि सावन महीने में मैं चाहती हूँ कि मेरी हर सोल फैमिली अपनी हर विश को मैनिफेस्ट कर ले। तो इस तरह की वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप सभी खुद से बहुत सारा प्यार कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।